हाय गाइज। लॉकडाउन के इस दौर में जब सारी दुनिया बंद पड़ी हुई है, सारे एग्ज़ाम्स लगातार पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं, साथ ही साथ छात्र छात्राएं भी परेशान हो चुके हैं एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। इसी दौर में सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उन तमाम उम्मीदों को कायम रखते हुए एक प्रेरणा देने की कोशिश की है उन तमाम कंपटीटर्स को जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस उम्मीद को कायम रखने के लिए सीपीसीबी के तहत बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, जिसके तहत एलडीसी हो गया, लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट हो गया, टेक्नीशियन का पोस्ट हो गया, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट हो गया, साथ ही साथ बड़े पोस्ट जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट हो गया, जूनियर और सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट हो गया, इत्यादि पोस्ट के लिए नियुक्ति निकाली गई है सीपीसीबी के द्वारा। तो आइए देखते हैं सीपीसीबी के बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सारे कंपटीटर्स यानी छात्र छात्राओं के पास पहुंच सके जो अभी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि उनको एक उम्मीद की किरण जगे। आइए देखते हैं सीपीसीबी के बारे में। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना हुई थी और यह एक वैधानिक संगठन है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसका सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्य कार्य होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के रोकथाम की तरह। जैसे एक एनजीटी संस्था, उसी तरह का ये भी संस्था है। तो इसी में से वैकेंसी आई हुई है। तो आइए इसी वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल देखते हैं। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे हर एक पोस्ट के क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का कितना उसमें फ़ी है, क्या है, सारे डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डेट यहाँ 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसका अप्लाई करने का डेट 5 मई से और लास्ट डेट है 25 मई को। इसी बीच में आज सीपीसीबी ने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ लॉकडाउन इज़ कंटिन्यूड इन द कंट्री, अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है तो आपको इस फॉर्म को भरने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रिसीविंग मिलता है उस पर एक फ़ोटो, अपना खुद का फ़ोटो और साइन फिक्स कर के साइन उससे रिसीविंग पे करके उसका पीडीएफ फॉर्म आपको इस ईमेल पे भेजना होगा, recruitment.cpcb@nic.in पे भेजना होगा। नहीं तो अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो आपको इस पे ईमेल पे नहीं भेज करके इसे ऑफलाइन यहाँ पे बाई पोस्ट के मीडियम से भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन की स्थिति जैसे वर्तमान में कायम है तो इसे आप इस ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं। वहीं पहले पोस्ट देखते हैं, साइंटिस्ट बी का पोस्ट है जिसमें 13 पोस्ट के बारे में यहाँ पे सीपीसीबी द्वारा जारी किया गया है। साइंटिस्ट बी का पोस्ट 13 पोस्ट है टोटल, जिसमें पे मैट्रिक्स 56,000 से स्टार्ट है और 1,77,000 तक है। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल तक है, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये सारे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। वहीं पे दूसरा पोस्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का, जिसमें 2 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और यूबर यानी जनरल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आया हुआ है। इसका भी पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है 35,400 से 1,12,400 तक दिया गया है। इसके लिए एज लिमिट है 30 ईयर्स का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल यहाँ पे देखिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 4 साल का और डिग्री होना चाहिए कि साइंस के लिए, साइंस में डिग्री होना चाहिए, डिग्री इन साइंस होना चाहिए। आगे देखते हैं, तीसरा पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन का, जिसमें 6 पोस्ट है और इसके लिए देखिए पे लेवल 6 का है पे और पे मैट्रिक्स यहाँ पे 35,400 से 1,12,000 तक है। देखिए यहाँ पे एज यहाँ पे दिया गया है अप टू 30 साल, मैक्सिमम 30 साल तक रहना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा रहना चाहिए, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, अगला पोस्ट है डीईओ का यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 का पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट टोटल यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए और आपको 800 की डिप्रेशन पर आवर आना चाहिए हो, ये सब देख लेना है क्वालिफिकेशन। वहीं पे अगला पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन का, 2 पोस्ट यहाँ पे है, जिसके लिए आपके पास 10th और ITI होना चाहिए, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 10th और ITI पे आप इसे भर सकते हैं। अगला पोस्ट है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जिसमें टोटल 7 पोस्ट है। इसका भी देखिए यहाँ पे
पे मैट्रिक्स दिया है 19,900 से लेकर 63,200 तक। एज यहाँ पे एज लिमिट है 18 साल से 25 साल तक के बीच में होना चाहिए एज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी दिया गया है। 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकोगनाइज्ड बोर्ड। और यहाँ पे देखिए अगला पोस्ट है LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसमें टोटल 13 पोस्ट है। यहाँ पे 13 पोस्ट टोटल यहाँ पे LDC के लिए है, जिसमें SC का 2 पोस्ट, ST 1, OBC यानी सभी के लिए यहाँ पे 2, 3, 4 करके, और UR के लिए ज़्यादा 6 पोस्ट है यहाँ पे। इसके लिए देखिए पे मैट्रिक्स यहाँ लेवल 2 का जॉब है, और पे मैट्रिक्स यहाँ पे 19,900 से 63,200 दिया है। एज लिमिट आपके पास है यहाँ पे 18 से 25 साल तक ही होना चाहिए, एज 18 और 25 के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसके लिए बस वही है जो नॉर्मल यहाँ पे LDC के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास LDC के लिए। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 10+2 पर नहीं है, बैचलर डिग्री पे है ये LDC का जॉब। और टाइपिंग स्पीड भी कम है, 35 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 30 ही मांग रहा है टाइपिंग स्पीड। जनरल एग्जाम में देखिए तो आप 35 मांगता है, लेकिन यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट ही मांग रहा है। या हिंदी अगर आपके पास है तो 25 से हो जाएगा। अगला देखते हैं अटेंडेंट यानी MTS का पोस्ट है, जिसमें टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे, OBC का 1 और EWS के लिए 2 पोस्ट है। इसमें इसका भी पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ 18 से 25 के बीच में है। और देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास हो या 8th पास हो, कोई भी चलेगा, 8 पास भी भर सकता है। यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें कैंडिडेट को इंडियन होना चाहिए, ये सब नॉर्मल है, इसको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही देखिए यहाँ मेन यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, अभी मैं बताऊँगा ऑनलाइन कहाँ से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो रिसीविंग मिलता है तो उसे आपको सेंड करना है CPCB के पास, जिसके लिए एड्रेस भी दिया गया है। अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं रहती है, लॉकडाउन से हम लोग निकल जाते हैं, तो इसे आपको ऑफलाइन पोस्ट बाय पोस्ट के मीडियम से वहाँ पे उस एड्रेस पे भेजना होगा। अगर लॉकडाउन की स्थिति कायम रहती है तो आपको इस ईमेल पे उस रिसीविंग पर अपना साइन और फोटो फिक्स करके और इस ईमेल recruitment.cpcb@nic.in पे इस ईमेल पे फैक्स करना होगा, इस ईमेल पे भेजना होगा। फिर देखते हैं अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं रहती है तब क्या करना है। तो लॉकडाउन अगर हट जाता है, लॉकडाउन नहीं रहता है, तब बाई पोस्ट के मीडियम से इसी एड्रेस पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परिवेश भवन, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है ईस्ट अर्जुन नगर, यहाँ पे दिल्ली 11, यहाँ पिन कोड भी दिया गया है 110032, इसी एड्रेस पे भेजना होगा। और यहाँ पे खास बात है कि कोई भी आपको सर्टिफिकेट आपको या कोई भी सर्टिफिकेट का जीरोक्स आपको नहीं भेजना है, बस आपको केवल जो रिसीविंग मिलता है उस पर अपना फ़ोटो और साइन करके भेजना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है एक से अधिक पोस्ट अप्लाई करने के लिए तो वो भर सकता है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर में दिया गया है, 7 नंबर रो में लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन उसके अलग अलग आप कॉपी को सेंड करना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया 17 नंबर में देख सकते हैं ऑल द अपॉइंटीज शैल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम। NPS के तहत सभी पोस्ट को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी टू बी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट सिग्नेचर एंड प्रोग्राम, मतलब आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी को साइन करके ही भेजना है, नहीं तो बिना साइन किए भेजेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और कहाँ से अप्लाई करना है ये यहाँ पे देखिए साइट दिया गया है www.cpcb.nic.in पे जा कर के आप 5 मई से अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई से इसका एप्लीकेशन सुबह से शुरू हो जाएगा, तो इसे 5 मई तक से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं www.cpcb.nic.in पे। साथ ही साथ इसी वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन CPCB से आता है तो वो सारे इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएंगे। ये CPCB ने यहाँ पे 22 नंबर रो में लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखें यहाँ पे लिंक दिया हुआ है cpcb.nic.in, तो इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे फॉर्म्स हैं। MTS LDC हो गया, DO हो गया, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, इन सारे पोस्ट में जो भी आप पोस्ट फिल करना चाहते हैं भर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट भी भर सकते हैं।
तो लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट हमने देख लिया। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सारे स्टूडेंट के पास पहुंच सके।